नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्साहुणम्। कर्मों के क्षय का क्रम नमो सिद्धाणम की व्याख्यान माला में प्रवर्तमान था। तो केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तब 63 प्रकृतियों के क्षय से होता है। 63 प्रकृतियों में ये दर्शनावरण की सभी प्रकृतियां सम्मिलित है, लेकिन नौवे गुणस्थान में जो कर्म क्षय को प्राप्त हो रहे हैं उनके नाम अपन देख लेते हैं। निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये नौवे गुणस्थान में नष्ट होते हैं। और निद्रा और प्रचला 12वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है? 14 और 2, 16 प्रकृतियों का क्षय होता है। और यहाँ 9वें गुणस्थान में निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये दर्शनावरण की 3 प्रकृतियां यहाँ क्षय को प्राप्त होती है 9वें गुणस्थान में। इसके उपरांत नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां हैं। नरक गति, तिर्यक गति, एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय जाति। फिर नरक गति, तिर्यक गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी और तिर्यक गत्यानुपूर्वी, इनका भी क्षय वहां हो रहा है। 13 नाम कर्म की प्रकृतियां नष्ट होंगी। और फिर आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण, इतने कर्म 9वें गुणस्थान में नष्ट होते हैं। और उसके बाद 8 कषाएं नष्ट होती है 9वें गुणस्थान के बाद। 8 कषाएं, कौन सी 8 कषाएं? अनंतानुबंधी तो नष्ट हो ही चुकी है। अप्रत्याख्यानावरण, जो भी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, ये 8 कषाएं उसके बाद नष्ट होती है। फिर नपुंसक वेद और स्त्री वेद नष्ट होते हैं। फिर 9 कषाएं नष्ट होती हैं। और तब सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान होता है, वहां पर सूक्ष्म लोभ नष्ट हो जाता है। फिर निद्रा और प्रचला क्षीण कषाय के अंतिम समय से पूर्ववर्ती समय में नष्ट हो जाता है। ये इतनी जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को घोर उपसर्गों में मुनिराजों ने पूर्ण किया। पार्श्वनाथ भगवान ने ऐसी तो केवल ज्ञान प्राप्त किया। 7 दिन तक उपसर्ग चला और उनने अंत में ये काम कर लिया। जब उपसर्ग निवारण हुआ तब ये कार्य करके वो केवल ज्ञान में चले गए। केवल ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट किया उन्होंने। वंदना माता जी।
उपांत्य समय में, फिर पंच ज्ञानावरण, चतुर्दर्शनावरण और पंच अंतराय, इनका अंतिम समय में क्षय होता है। किसके अंतिम समय में? 12वें गुणस्थान के अंत में, और फिर केवल ज्ञान हो जाता है। अब मोक्ष जाने से पहले जो बचा कुछ है हिसाब किताब है संसार का, उसको चुकता करना जरूरी है। क्योंकि यहाँ चने के बराबर ऋण भी साथ लेकर मुक्ति नहीं जा सकते, सारे ऋण उतारने पड़ते हैं। अगर आपने किसी से कहा है कि वो किताब उठा के देना, तो उतना ऋण भी उतारे बिना आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। इसीलिए ये जो मोक्ष मार्ग है, इसमें स्वावलंबन बहुत आवश्यक है। जितने काम अपन अपने हाथ से कर सकते हैं उतने काम अपने हाथ से ही करें, और जो दूसरों के काम है उसको करने का नाम परहस्त स्वहस्त क्रिया है। इसमें आता है ना 25 क्रियाओं में कि जो दूसरे के करने योग्य कार्य है उसको अपने हाथों से करना, उसको स्वहस्त क्रिया कहा है। अब जैसे अक्सर जो लोग अपने हाथ से शेविंग करते हैं या कटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो काम उन लोगों का है जो उस काम में ही हमेशा, जिनकी पीढ़ियां उस काम में लगी हुई हैं, उनका कार्य है वो, और वो आप अपने हाथ से कर रहे हैं, तो फिर वो स्वहस्त क्रिया है। आश्रव अधिकार में है ना 25 क्रिया है, उसमें ये भी क्रिया है स्वहस्त क्रिया, तो उसमें भी आश्रव हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका काम आपने कर लिया, तो फिर उसको नुकसान हुआ कि नहीं? ऐसा है। तो अब अंतिम जो ऋण चुका करके सिद्ध पर्याय में जा रहे हैं, सिद्ध परमेष्ठी, उनके नाम अपन सुनते हैं, और थोड़ा सा उस पर थोड़ा अपन विवेचन भी देख लेंगे कि क्या क्या, कौन से भार उतार करके वो मोक्ष में पहुंच रहे हैं। क्योंकि भार के साथ, जैसे एक उदाहरण आता है ना, इसी में 10वें अध्याय में आता है। आइए माता जी। बंदा में क्या बोल रहे थे? ऋण सिद्ध परमेष्ठी के नाम। नहीं, सिद्ध परमेष्ठी कौन से भार उतारते हैं? भार उतार। हाँ, अंत में जो भार उतार रहे हैं वो, हाँ ये उदाहरण दे रहे थे हम कि जैसे एक सूखी हुई तुम्बी है, वो तुम्बी फल के कमंडल बना करते थे पहले, और आचार्य शांति सागर महाराज जी का भी कमंडल तुम्बी फल का रहा है किसी काल में। फिर किसी काल में उन्होंने दूसरा कमंडल भी लिया हुआ है। तुम्बी फल का कमंडल जो था जबलपुर से आया था अभी कुछ दिन पहले, और फिर यहाँ भोजग्राम में उसको विराजमान किया गया। उसका कारण ये था कि वहाँ पर उनका विचार ये था कि जो आचार्य शांति सागर जी का ही स्थान है, वहीं उनका कमंडल भव्यता के साथ स्थापित हो तो उत्तम रहेगा। तो वो कमंडल फिर वहाँ भोजग्राम में स्थापित हुआ है। अभी तो एक पूरे उनके जो उनका स्मृति दिवस है ना, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, दूज को, उस दिन वो लोग पूरा जुलूस निकाल करके फिर भव्यता के साथ कार्यक्रम करके फिर उसका अंतिम वो करेंगे। तब तक ये सब ऐसे ही रखा हुआ है अभी कमंडल। सफेद रंग का कमंडल था और ऐसे ऊपर ऐसे गोल हैंडल था। हो सकता है इसमें कहीं उसका चित्र हो तो हम दिखा दें आपको। नहीं, अभी तो समझ में नहीं आ रहा, कभी दिखाते हैं फुर्सत से। उतावली में कुछ चीजें मिलती नहीं है, अगर बहुत सारी चीजें रखी हो एक साथ। तो अन्यतर वेदनीय, अब देखिए अंतिम शुक्ल ध्यान है,
क्या नाम है? विपरीत क्रिया निवृत्ति और समुच्चय। हाँ, उसके दो नाम है, विपरीत क्रिया निवर्ति और समुच्छिन्न क्रिया निवर्ति। जो क्रियाएं रुक गई, योग समाप्त हो चुका, अयोग केवली है, और उसमें री इतने काल तक ध्यान में बैठे हुए हैं। तो जब अंत के 2 समय बचे हैं, तो उस अंतिम 2 समय में से जो पहला समय है, उसमें इतने कर्मों का नाश कर रहे हो, 72 कर्मों का इतना भार उतार रहे हो। अन्यतर वेदनीय, अन्यतर का मतलब जो उदय में है उससे भिन्न है, यानी एक वेदनीय कर्म का वो नाश कर देते हैं। मान लो साता उदय में है तो असाता का नाश करेंगे, मान लो असाता उदय में है तो साता को पहले नष्ट करेंगे, वो असाता को उदय में रहने देंगे। लेकिन उसका उदय वहां पर इसलिए व्यर्थ होता है क्योंकि वो जली हुई रस्सी के समान बताया उसको। रस्सी जल जाती है तो जलने के बाद भी लगता है कि रस्सी जली है, ऐसे वो काले काले वो पड़े रहते हैं ना कोयले जैसे, रस्सी के जलने के बाद एकदम वैसी रस्सी लगती है, लेकिन ऐसे पकड़ने जाओ तो फिर हाथ काले हो जाते हैं, वो किसी काम की नहीं होती। तो वैसे वो वेदनी का उदय चल रहा है भगवान को, लेकिन वो कोई काम का नहीं है, उनका अनंत सुख अपना काम कर रहा है, वेदनी का कोई काम नहीं है, उदय है बस, तो उसका नाश कर देते हैं। फिर देव गति का नाश करते हैं, जो बंधी हुई देव गति है, उदय में तो है ही नहीं। फिर औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर, इन 5 शरीरों का नाम कर्म का वो क्षय कर डालते हैं। नाम कर्म का क्षय होने के बाद भी ये आकृति क्षय को प्राप्त नहीं होती, समझना इस बात को। यानी ये औदारिक शरीर नाम कर्म है, जिससे ही अपने को औदारिक शरीर ही बना है, उसका नाश कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर भी शरीर बना हुआ है और मोक्ष के बाद भी रहेगा शरीर। देखो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने ये बताया कि मोक्ष के बाद शरीर कपूर के समान नहीं उड़ता, न ही विद्युतवत विलीन हो जाता है, किंतु यथावत रहता है। हरिवंश पुराण में विद्युतवत विलीन होने की बात लिखी हुई है, और अन्य कहीं पर प्रतिष्ठा सार या किसी ग्रंथ में उसको कपूर के समान उड़ने जैसी बात कही है, नख केश बच जाते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं माना है। मूल संघ के आचार्य जो हैं, पूज्यपाद आचार्य हैं या फिर भगवत जिनसेन आचार्य हैं, उन्होंने शरीर को यथावत माना है, और उस शरीर को अग्नि कुमार के इंद्र अपने मुकुट की अग्नि से प्रज्वलित करके मोक्ष कल्याणक करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं उसका, पूरे शरीर का। अभी तो ये तो मोक्ष की बात हो गई, आप जो कर रहे हैं, अभी तो यहाँ 14वें गुणस्थान की चर्चा हो रही है। मोक्ष में तो वैसा हो ही जाते हैं, अपन ने तो पढ़ा ही था, अशरीर या जीव घड़ा, सघन जीव हो जाते हैं, शरीर रहित हो जाते हैं। अभी यहाँ पर शरीर है, लेकिन शरीर नाम कर्म नष्ट हो गए हैं, 5। संस्थान षटक 6 संस्थान नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी जो संस्थान है अभी उदय में था पहले, शरीर का आकार वैसे ही रहेगा अभी, क्योंकि शरीर ढांचे के रूप में है वहां पर, अब कर्म का कोई वहां पर उदय नहीं है। फिर औदारिक वैक ये हो गया, षट संघनन और शरीर, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, शरीर, अंगोपांग, तीनों शरीर के अंगोपांग भी नाम कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। फिर 6 संघनन नष्ट हो जाते हैं, 5 प्रशस्त वर्ण, 5 अप्रशस्त वर्ण, 1 प्रशस्त गंध, 1 अप्रशस्त गंध, 5 प्रशस्त रस, 5 अप्रशस्त रस, फिर 8 स्पर्श, ये सब नष्ट हो जाते हैं। देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात। देखिए मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी अंतिम समय में नष्ट होगी, क्योंकि मनुष्य गति का उदय रहेगा वहां। अभी पहले इनका नाश कर रहे हैं जो अनुदय में है, और कुछ उदयगत प्रकृतियां भी नष्ट हो रही है। फिर अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास। उच्छ्वास वैसे तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी उदय में था, वो भी नष्ट हो जाता है।
प्रशस्ता प्रशस्त विहायो गति। अब देखिए, अप्रशस्त विहायो गति भी उदय में हो सकती है केवली भगवान के। बंद कहाँ हुआ है? नीचे, और उदय यहां तक चल रहा है। और फिर अपर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग सुस्वर दुस्वर, अनादेय, यश कीर्ति, निर्माण, ये नाम कर्म है। और नीच गोत्र, इन प्रकृतियों का नाश मोक्ष होने के पहले हो रहा है, 2 समय पहले, उपांत्य समय में हो रहा है। इस प्रकार की 72 प्रकृतियां हैं जो वहां नष्ट हो रही है। आप सोचिए कि नीच गोत्र वहां तक के उदय में है, और अंतिम समय तक उच्च गोत्र रहेगा। वहां तक उदय में नहीं है, नीच गोत्र सत्ता में है। उदय में तो 5वें गुण स्थान के ऊपर नीच गोत्र का उदय नहीं होता है। 6ठे गुण स्थान से नियमतः उच्च गोत्र का ही उदय होता है। फिर अंत में देखिए, अब ये सिद्धालय पहुंचने का ये मंगलाचरण चल रहा है यहां पर। अन्यतर वेदनीय, जो उदय में है वो वाला वेदनीय। मनुष्यायु, अंतिम समय मनुष्यायु का नाश होना ही होना है। फिर मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभग, आदेय, यश कीर्ति, तीर्थकर नाम और उच्चैर गोत्र संज्ञका नाम त्रयोदशा नाम प्रकृति नाम अयोग केवली। न चरम समये, वो अयोग केवली के अंतिम समय में विच्छेदो भवति, इतनी प्रकृतियों का विच्छेद हो जाता है। तो इतना जो ऋण था पूरा उतार दिया वहां जाकर के। और वास्तव में देखा जाए तो ध्यान से ही ये कार्य हो सकता है, बिना ध्यान के संभव ही नहीं है। कोई अन्य उपाय नहीं है इस जगत में कि इतने कर्मों का भार उतार दे। वो ध्यान की ही ऐसी अचिंत्य और अपरिमित शक्ति है जो इतने भयंकर कर्मों को नष्ट कर डालती है। भक्ति करते हम, उसका कोई फायदा नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते हैं कि भक्ति का फायदा है कि नहीं है। अभी यहाँ पर सिद्ध होने की चर्चा हो रही है। अभी वो भूमिका तो बहुत पीछे रह गई है। अब तो कितने ऊपर उठ चुके हैं। पार हो जाते हैं। तो इतना सब कुछ नष्ट हो गया तो कुछ बचा कि नहीं, ये प्रश्न आता है। या फिर इसके अतिरिक्त और क्या क्या नष्ट हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि भव्यत्व भी नष्ट हो जाता है। भव्य जो है, भव्य का अर्थ होता है भवितुम योग्य है, होने योग्य। क्या होने योग्य? सम्यक दृष्टि, केवली, सिद्ध, ये सब होने की जिसमें योग्यता है वो भव्य जीव है। तो अब ये सिद्ध हो गए तो वो भव्यत्व जो होने की योग्यता थी वो, उसका कोई काम ही नहीं रहा, वो निपट गया, काम हो चुके। अब तो भव्य भी नहीं हो गया। अब सिद्ध भगवान ना भव्य है ना अभव्य है। भव्य थे इसलिए सिद्ध हुए, लेकिन अब हो चुके, कोई भव्यत्व अभव्यत्व का प्रश्न ही नहीं उठता, पार हो गया। औपशमिक आदि, और फिर औपशमिक आदि ये जो भाव थे, विभाव भाव थे, वो भी सब चले गए, कोई कुछ भी नहीं बचा। फिर क्या बचा? तो बोलते हैं कि केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य, केवल सम्यक्त, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, ये वैभव सिद्ध भगवान के पास रह गया। और सिद्धों का ये वैभव इतना अपार है, इतना विशाल है कि पुण्य की सर्वोत्कृष्ट प्रकृति जो तीर्थंकर प्रकृति है, उसके उदय से जो वैभव प्राप्त होता है, वो वैभव
सिद्ध परमेष्ठी के वैभव के सामने अणु के बराबर है। तो इससे अपन एक अनुमान लगा कर देखें कि सिद्ध भगवान क्या हस्ती है। और अरहंतों का तो काल होता है, सिद्धों का तो अनंत काल है। तीर्थंकर भगवान का तो शासन काल होता है, तीर्थ काल होता है, लेकिन सिद्धों का तो अनंत काल है। ऐसे परम सिद्धों को अपन नमस्कार करते हैं। और जो नमोकार मंत्र है, षटखंड आगम में नमोकार मंत्र का अर्थ बताते हुए वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि अंतिम पद में लोए सव्व, ये दो शब्द हैं, इनको सिर्फ अंतिम पद के साथ मत लगाओ, इनको सब पदों के साथ लगाओ। लोए का अर्थ होता है तीनों लोक या संपूर्ण लोक, और सव्व का अर्थ होता है सर्वकाल। तो अपन जब नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोए सवसाणम बोलते हैं, तो उसमें इन पांचों पर्यायों को जब अपन भी कभी भविष्य में कालांतर में प्राप्त करेंगे तो उस पर्याय को अपन नमस्कार करते हैं। अपनी भावी अरहंत सिद्ध पर्याय को भी अपन नमस्कार करते हैं। अब इसमें कोई ऐसा नहीं समझना, वो अपने अहंकार को बीच में नहीं ला के अपन अपने को कैसे नमस्कार करेंगे, इसलिए अपन अपनी सिद्ध पर्याय को छोड़कर बाकी सिद्धों को नमस्कार करते हैं। ऐसी चतुराई करने की आवश्यकता नहीं है। सिद्ध पर्याय अपनी हो या किसी की भी हो, सिद्ध पर्याय तो सिद्ध पर्याय है। और आज अपन जिस भूमिका में है, उस भूमिका में वो सिद्ध पर्याय आराध्य ही है। उसमें स्वपर का विभाग न करके पर्याय भेद को देखिए आप, वो कितनी उत्कृष्ट पर्याय है और ये कितनी छोटी पर्याय है। तो छोटे के द्वारा बड़ा वंदनीय है कि नहीं। जैसे 1 मिनट आप अपनी दीक्षा की पूर्व अवस्था में पहुंच जाओ और दीक्षा की बाद वाली अवस्था को अपने सामने रखो, तो आपकी पूर्व अवस्था अपने बाद वाली अवस्था को नमस्कार करेगी या बिना नमस्कार किए चले जाएगी ऐसे। जो आराध्य है वो आराध्य ही है, उनकी आराधना तो करनी होगी अपने को, और सहर्ष करेंगे अपन। कोई भी सम्यक दृष्टि खेद खिन्न होकर के आराधना नहीं करता। उपवास में शरीर थक जाता है, द्रव्य बहुत धीमे धीमे चढ़ते हैं, हाथ एकदम ढीले हो जाते हैं, लेकिन अंदर की श्रद्धा बिल्कुल ढीली नहीं होती। श्रद्धा वैसी की वैसी बलवती रहती है। क्रियाओं में ढीलापन आ जाता है, उसमें तो लिखा ही है प्रोक्षदोपवास के अतिचारों में। चटाई भी ऐसे कभी कभी घसीट लेते तो बोलते अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जित संस्तरोपक्रमण। संस्तरोपक्रमण यानी चटाइयों का उपक्रमण, यानी चटाई बिछाना या पाटा बिछाना, या जो भी आप जो प्रोक्षदोपवास करने वालों के पास जो भी उपकरण हो, तो उसको बिछाने की बात कर रहे हैं, तो उपवास में ढीलापन आ जाता है। तो ऐसे दे लेते हैं, नहीं बोलते कि ये अतिचार है। व्रत भंग नहीं हो रहा है आपका, उपवास खंडित नहीं होगा, लेकिन किंचित दोष तो लगेगा। अतिचारोंश भंजनम, आंशिक रूप से उसमें कमी आएगी। तो मार्जन करके, पहले देख कर फिर मार्जन करके फिर उस पर चटाई बिछाना होती है। सब साहूणम आता है, साहूणम, आणम तो ऊपर आता है। अरहंताणम, सिद्धाणम, आयर्याणम, उवज्झायाणम, वहां पर षष्ठी के बहुवचन का रूप है वो प्राकृत में, इसलिए ऐसा रूप बन गया उसमें। अगर अकारांत कोई शब्द है, जैसे अरहंत, अ है उसमें अंत में, सिद्ध उसमें भी अ है, आयरीय उसमें भी अ है, और उवज्झाय उसमें भी अ है, तो फिर आणम बनता है। और ऊ है रस्व,
तो ऊणम बनता है, वो दीर्घ हो जाती है, उपधा दीर्घ हो जाती है और फिर अंत में णम हो जाता है। नहीं नहीं, कहीं से नहीं। ज्ञान का कौन? नहीं, वो उनने निरर्थक अर्थ किया, हमने सुना है वो। आप जो बताना चाह रहे हैं ना, एक किसी वक्त्री ने अपने ढंग से नमो अरहंताणम का अर्थ किया है। पहले तो भाषा सीखनी पड़ती है और शब्दार्थ निकालने पड़ते, तब भावार्थ निकलते हैं। ऐसे मनमाने अर्थ थोड़ी अर्थ निकलते हैं। अब अरिहंत का अर्थ ये थोड़ी निकालेंगे कि अ का अर्थ आप कुछ निकालो, री का कुछ और निकालो, हन का कुछ और निकालो और त का कुछ और निकालो। व्याकरण में ऐसी ऐसी खुरापाती सर्कस नहीं चलते। व्याकरण के जो नियम है उसके अनुसार ही अर्थ निकलते हैं, ऐसे उल्टे सीधे अर्थ थोड़ी निकलते हैं। मोक्ष का अर्थ ये थोड़ी है कि मोह का क्षय कर दिया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भाषा विज्ञान के अनुसार अगर कोई वैयाकरण वहां बैठा हो तो वो बोलेगा कि क्या इनको एक शब्द का अर्थ भी लगाना नहीं आता, मोक्ष का अर्थ कौन सी धातु से बना है वो भी नहीं पता है इनको, उल्टा सीधा अर्थ निकाल रहे हैं। वो आपकी निंदा करेगा और आपके ज्ञान की खिल्ली उड़ाएगा वो। इसलिए ये सारी बातें ध्यान में रखनी होती है। अगर आप ज्ञान के क्षेत्र में हैं, आप अगर वक्तव्य दे रहे हैं बड़ी सभा में, तो आपको ज्ञान पूर्वक देना ही पड़ेगा। ये क्या है कि श्रद्धालुओं की भावुकता से नहीं चलता ये, वो सिर्फ भक्तों को पसंद आता है वो। बाकी अगर अन्यमति बैठे हो, जैसे मान लो हम शांति अष्टक का अर्थ कर रहे थे, अहमदनगर की बात है 2005 में, और एक ब्राह्मण विद्वान आ गए, जो संस्कृत में वार्तालाप करने वाले विद्वान आ गए वहां पर। चूंकि हमें क्या है कि पंडित पन्नालाल जी और जगन मोहन लाल जी ये सब बड़े बड़े विद्वानों की संगति मिली थी, तो हम बिल्कुल उसी शैली में अर्थ करते थे। तो उस अर्थ को सुनने के बाद वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि, वो संस्कृत में ही बोला उन्होंने, भवताम कृतोर्थ अस्मद रोचते, अस्मभ्यम रोचते, उन्होंने अपनी संस्कृत में बोला। फिर हमने उनसे 15-20 मिनट फिर संस्कृत में ही बातचीत की। ब्राह्मण विद्वान थे, गौरी शंकर जी उनका नाम था, अहमदाबाद से आए थे। तो अगर वो मोक्ष का अर्थ मोह का क्षय सुनेगा किसी जैन साधु के मुख से, तो साधु का सम्मान नष्ट हो जाएगा उनकी दृष्टि में। वो ये मानेगा कि ये साधु अज्ञानी होते हैं, जैन साधु। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। और इसीलिए आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कभी ऐसी गलती नहीं की। आप देखिएगा, आचार्य शांति सागर महाराज जी को जो कीर्ति मिली है वो भक्तों से नहीं मिली है, वो विद्वानों से मिली है। उनके पास पंडित देवकीनंदन शास्त्री आए। पंडित जगन मोहन लाल जी, आपको मालूम है, उन्होंने घटना सुनाई थी, हम लोग साथ में ही थे। हमने 3 चतुर्मास किए हैं गुरुकुल में, वर्णी गुरुकुल में। ये भी गुरुकुल के विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी सुरेंद्र जी। तो पंडित जगन मोहन लाल जी के पास भी हम लोग सन 94 में साथ में, सारे ब्रह्मचारियों का समूह साथ में ही था, और वहां बड़ी वाचना हुई थी कटनी में। तब उनने घटना सुनाई थी कि पंडित जगन मोहन लाल जी ने 8 दिन परीक्षा ली आचार्य शांति सागर महाराज की। 8 दिन। कोई सामान्य पंडित होता 8 मिनट में परीक्षा ले लेता वो, लेकिन ये व्रती थे, इन्होंने 8 दिन परीक्षा ली आचार्य शांति सागर महाराज जी की। और फिर जब ये नमोस्तु कर रहे थे तब कटनी वाले आ पहुंचे, और कटनी वालों ने आकर के कहा, अरे पंडित जी आप यहां हो, हम लोग कितने दिन से ढूंढ रहे हैं आपको, आप कहाँ, बिना बताए कहाँ चले गए? तो आचार्य शांति सागर महाराज बोले कि ये पंडित है। तो जगन मोहन लाल जी ने ऐसे हाथ जोड़ कर कहा कि जी महाराज जी, मैं ही जगन मोहन लाल शास्त्री कटनी वाला पंडित हूं। तो बोले बताया नहीं? नहीं बोले, मैं तो गुप्तचर बन करके आया था, मैं तो यहां तलाशी लेने लाया था, मैं तो परीक्षा करने आया था। मैं 8 दिन तक आपकी परीक्षा करता रहा और आज मैंने आपको नमोस्तु किया है। समाज वाले एकदम गुस्सा हो गए, बोले पंडित होकर
वस्त्रधारी होकर हमारे गुरु की परीक्षा करते हो। तो पंडित जी कोई उत्तर देते उससे पहले आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जगन मोहन लाल जी से कहा कि बहुत अच्छा किया कि परीक्षा करके नमोस्तु किया, अब कोई विचलित नहीं कर सकता तुम्हारी श्रद्धा को। तो ऐसे विद्वान उनके चरणों में झुक गए थे। कारण क्या था? वो तप से प्रभावित नहीं होते विद्वान लोग। आपने 10 उपवास कर लिया और विद्वान नमोस्तु कर दे, ऐसा नहीं होता। वो देखते हैं कि ये स्वाध्याय कितना करते हैं और इनकी पकड़ कितनी है। और जब सब कुछ देख लिया तब फिर पंडित जी ने ये भी बताया कि मैंने जो अखबारों में निकला था कि आचार्य शांति सागर महाराज के साथ बड़ा समूह चल रहा है, बड़े टेंट चल रहे हैं, बड़े चौके चल रहे हैं, बड़े सेठिया लोग चल रहे हैं, संघपति चल रहे हैं, तो इतना परिग्रह लेकर के शांति सागर महाराज चल रहे हैं, ऐसी आलोचना उस समय के अखबारों में निकली थी। इसलिए मैं सोच रहा था कि ऐसे परिग्रही साधु का हम कटनी में कैसे चौमासा करा सकते हैं। इसलिए मैं कटनी में चौमासा न हो इस पक्ष में था। और जब मैंने यहां आकर के देखा तो मुझे पता चला कि जल अलग है और कमल अलग है। इससे आपका कोई संबंध नहीं है। आप अपने में हैं, वो लोग अपने में हैं। इसी प्रकार देवकीनंदन शास्त्री जी का किस्सा सुनाया था, आपको स्मरण हो। देवकीनंदन जी ने परीक्षा ली आचार्य शांति सागर महाराज की। क्या परीक्षा ली? उनने एक प्रश्न पूछा, बहुत टेढ़ा प्रश्न था। ये सब कहीं छपी हुई बातें नहीं है, ये अप्रकाशित घटना है। ये ऐसे हमने बहुत सारी घटनाओं का संग्रह किया है, लिखित रूप से नहीं, ऐसे ज्ञान में है, स्मृति में है। तो देवकीनंदन जी ने पूछा, वो देवकीनंदन जी वो पंडित थे जिनको वर्णी जी जब साधवाद विद्यालय पढ़ाने ले जा रहे थे, तो वो जिस गांव के थे, गांव वालों ने बोला कि आप आफत की पुड़िया ले जा रहे हो, ये न तो पढ़ेगा न किसी और को पढ़ने देगा, इतना उपद्रवी बालक है ये। तब उस समय चिरंजा बाई जी बड़ी दूरदृष्टि और फिर कुछ दिव्य दृष्टा थी उनकी धर्म माता। उन्होंने ऐसे उस बालक को ऐसे देखा और फिर गांव वालों से कहा कि जिसको तुम आफत की पुड़िया कह रहे हो, भविष्य में हाथ जोड़कर पंडित जी कहोगे तुम, जाने दो इसको। ले गए वहां पर और फिर जब पढ़ाई लिखाई करके वो पंडित जी बन गए तो क्या शास्त्रार्थ करते थे, एक से एक विद्वान को निरुत्तर करने की ताकत रखते थे। आज के जो तथाकथित विद्वान हैं, उन विद्वानों के सामने वो धूल बराबर भी नहीं है। ऐसे विद्वान, और सामने इतर संप्रदाय से शास्त्रार्थ करने वाले कोई मामूली विद्वान होंगे क्या? एक दिन में हार जाएंगे आज के विद्वान अगर वो अन्य संप्रदाय के सामने बैठ जाए तो। सारे विद्वानों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ तथाकथित विद्वानों के बारे में बोल रहे हैं। एक दिन में पराभूत हो जाएंगे। अभी ईसाइयों के तर्क सुने हैं क्या आपने? अभी सनातनियों के तर्क सुने हैं क्या? वेदांतियों के, वैदिकों के तर्क सुने हैं आपने? हम कभी कभी बैठ करके सुनते रहते हैं कि क्या क्या बातें बोल रहे हैं, इसका अपने पास क्या जवाब हो सकता है। अपन क्या एक न्याय ग्रंथ पढ़ लिया और अपन सोचते हैं कि अपन विजेता हो गए। न्याय ग्रंथ पढ़ने से विजेता नहीं होते, उसको प्रयोग में लाने से विजेता होते हैं। और सामने वाले ने कैसा टेढ़े ढंग से प्रश्न पूछा, उसको उतने ही सीधे ढंग से समझाना पड़ता है, तब वो बात बनती है। बहुत कठिन काम है। और वो उसके मथुरा संघ के मंत्री थे पंडित जी, और हमेशा शास्त्रार्थ होता था उनका, और हमेशा जीतते थे वो लोग। जैन लोग हमेशा जीतते थे। अरे अध्ययन बहुत बारीकी से करना होता है।
आप धवला है और राजवार्तिक, ये दो ग्रंथ इतने सशक्त ग्रंथ हैं, इनका अगर आप अच्छे से स्वाध्याय कर लो तो आपके अंदर वो शक्ति आ सकती है। और उसके लिए आपको पागल बनना पड़ेगा। ये ज्ञान का मार्ग जो है ना, ये दिमाग वालों का मार्ग नहीं है, ये पागलों का मार्ग है। धवला में जो प्रश्नोत्तर है उसको आप देखिए, आप क्या उत्तर देते हैं। धवला में 148 कर्म प्रकृतियों का और जीव सिद्धांत का वर्णन है। कसाय पाउड में मोहिनी के 28 प्रकृतियों का वर्णन है मात्र, और महाबंध में चारों प्रकार के बंध का वर्णन है, 7 पुस्तकों में विस्तार के साथ। बहुत भारी काम है। और देवकी नंदन जी ने आचार्य श्री से क्या प्रश्न पूछा, सिर्फ वो जानना चाहते थे कि आचार्य ज्ञानी है या अज्ञानी। उनने प्रश्न पूछा कि हम लोग गृहस्थ लोग हैं, श्रावक लोग हैं, 8 मूल गुण होते हैं हमारे, और 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। सारा हिसाब 20 में निपट जाता है। 8 मूल गुण, 12 व्रत, 8 और 12 20। तो हमारा तो मार्ग सरल है, आपका मार्ग तो बड़ा भारी है। आपके 36 गुण हैं, और वो मुनि दीक्षा वाले 28 मूल गुण तो अभी छूटे ही नहीं, वो तो आचार्य में रहेंगे ही रहेंगे। 28 मूल गुणों का त्याग थोड़ी हो सकता है आचार्य पद में। और इसके अतिरिक्त जो 34 उत्तर गुण है, 22 परिचय जय और 12 तप, और फिर जो 84 लाख उत्तर गुण है और 18,000 शील गुण है, आप इतने गुणों को कैसे संभालते हो? देवकीनंदन पंडित जी का प्रश्न था। मतलब आपके जो मुनि दीक्षा के मूल गुण है वो भी हम लोगों से 8 अधिक है। हमारे सब मिला करके जो 12 व्रत और 8 मूल गुण होते हैं वो 20 होते हैं, उससे भी अधिक है। और फिर 36 गुण जो आचार्य के हैं, आचारवत्वादि 8, 10 स्थितिकल्प, 12 तप और 6 आवश्यक, ये आचार्य के 36 गुण हैं। और वो जो पंडित बुद्धजन जी ने लिखे हैं वो सिर्फ पंडित बुद्धजन जी ने लिखे हैं। कहीं आचार्यों द्वारा प्रणीत शास्त्रों में वो मूल गुण नहीं मिलते। 10 धर्म, 12 तप, 3 गुप्ती, पंचाचार, ये सारे मूल गुण शास्त्रों में नहीं है, ये पंडित बुद्धजन जी ने लिखे हैं। तो ठीक है, उसमें अपने को कोई बात नहीं। 6 प्रकार से 36 गुणों की संख्या 6 प्रकार से मिलती है अपने को अलग अलग स्थानों पर कोई बात नहीं, अपने को उसमें कोई विवाद नहीं है। तो आचार्य महाराज ने एक जवाब दिया, पहले वो शांत बैठ गया। क्या है कि आचार्य श्री, ये ज्ञानी का एक चिन्ह होता है कि या तो वो सामने वाला प्रश्न पूछे उससे पहले ही उसका उत्तर जानते हो, लेकिन फिर भी पूरा सुन करके ही उत्तर देंगे, बीच में उसकी बात को काटेंगे नहीं। और अगर उसकी बात व्यर्थ जा रही है तो फिर बोल देंगे कि बस समझ में आ गया, अब उत्तर सुनो। आचार्य शांति सागर महाराज जी पूरे प्रश्न को सुनते थे और सुनने के बाद फिर विचार करके उत्तर देते थे। विचार वही कर सकते हैं जिनके अंदर उस प्रश्न के 2-4 उत्तर हों, और उसमें से छांट कर कौन सा उत्तर देना है वो जिनको पता हो वो विचार करके उत्तर देते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि हम एक को संभालते हैं, बाकी अपने आप संभलते हैं। अब वो एक कौन है? एकदम जल्दी से नहीं देने का उत्तर, उसके 2 विभाग करने होंगे आपको। एक, ये मूल गुण और उत्तर गुणों की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला गुण कौन सा है? अहिंसा महाव्रत। आचार्य से बात हो रही, तो एक अहिंसा महाव्रत को संभाल लिया तो सारे गुण संभल जाते हैं। और अध्यात्म नए से देखो तो एक आत्मा को संभाल लिया तो बाकी सब संभल गया। तो इस तरह आज ये नमो सिद्धाणम का वर्णन इतनी भव्यता के साथ, इतनी अद्भुत रीति से संपन्न होता है। अब नमो आयरियाणम की बारी है।
यदि इसमें कोई नमो सिद्धाणम में कोई और जानकारी अवशिष्ट हो तो उसके विषय में जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शास्त्रम। नमो सिद्धाणम।